अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियाँ भाई न्यूज़। हाइड्रा यानी हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस और असट प्रोटेक्शन एजेंसी ने निज़ामपेट इलाके में हुकूमती ज़मीन पर हो रही बड़ी सतह के कब्जे कोशिश को नाकाम बना दिया है। ज़मीन तकरीबन 13 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिनकी कीमत लगभग 1300 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह इलाका बच्चूपल्ली मंडल के निज़ामपेट गाँव में वाक़ है, जो मेरचल मलकाजगिरी जिले के तहत आता है। रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ लोग सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रहे हैं और कुछ हिस्से पहले ही कब्जे में आ चुके हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए इन्होंने फ़ौरन एक्शन लेते हुए दरख्वास्त की थी ताकि पब्लिक प्रॉपर्टी का मज़ीद नुकसान न हो। जैसे ही हाइड्रा को इत्तला मिली, कमिश्नर एवी रंगनाथन की हिदायत पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एजेंसी के अफराद के साथ मिलकर जॉइंट फील्ड इंस्पेक्शन की गई। इंस्पेक्शन के दौरान ये बात सामने आई कि सर्वे नंबर 334 में तकरीबन 4 एकड़ सरकारी ज़मीन पर पहले ही परमानेंट रहने के लिए मकानात बना दिए गए हैं, क्योंकि वहां लोग रिहाइश इख्तियार कर चुके थे। इसलिए हाइड्रा ने उन घरों को छीनने के बजाय बाकी बचने वाली 13 एकड़ ज़मीन को महफूज करने पर तवज्जो दी। जहां जहां टेम्पररी शेड और गैर कानूनी ढांचे बनाए गए थे, उन्हें हटा दिया गया। मुस्तकबिल में दोबारा कब्जा ना हो, इसलिए पूरी ज़मीन के गिर्द फेंसिंग लगाई गई और हाइड्रा के ऑफिशियल्स बोर्ड लगाए गए, जिन पर वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि यह हुकूमती ज़मीन है। इसी तरह ओल्ड सिटी के इलाके में भी हाइड्रा ने एक और बड़ी कार्रवाई अंजाम दी, जहां 7 एकड़ ज़मीन कीमती सरकारी ज़मीन को वापस हासिल कर लिया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 400 करोड़ रुपये बताई जा रही है। ये ज़मीन कंडीकल गांव के मोहम्मद नगर और ललित बाग इलाके में रेलवे ट्रैक के करीब वाक़ है। असल में टोटल ज़मीन 9.11 एकड़ थी, जिसमें से 2 एकड़ पहले ही लोग कब्जा कर चुके हैं। हाइड्रा ने मौजूदा घरों को नुकसान पहुंचाए बिना ही बाकी 7 एकड़ ज़मीन को कब्जे से आज़ाद कराया। ये कब्जा करने वालों ने लोहे के शेड्स के बैरिकेड लगाकर अंदर कंस्ट्रक्शन जारी रखा था। हत्ता के पुलिस केसेस और कोर्ट पेनाल्टीज के बावजूद ये काम चल रहा था। पुलिस, सिक्योरिटी और रेवेन्यू ऑफिशियल्स की मौजूदगी में हाइड्रा ने तमाम गैर कानूनी बैरिकेड्स हटा लिए, जमीन को क्लियर किया और परमानेंट फेंसिंग के साथ सरकारी बोर्ड नस्ब कर दिए। सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शों के मुताबिक ये जमीन पहले एक झील और कुदरती नाला पर मुश्तमिल थी, मगर कब्जा करने वालों ने मिट्टी डालकर इन पानी के ज़खायर को दबा दिया था, जिससे फ्लडिंग का खतरा बढ़ गया था। ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर झील और नाला दोबारा बहाल कर दिए जाए तो ओल्ड सिटी के कई इलाकों में बारिश के दौरान पानी भरने का मसला काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इस मामले में पहले भी पुलिस स्टेशन भवानी नगर में केस दर्ज हो चुके थे और कोर्ट ने एक शख्स पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था, यह कहकर कि वो अदालती वक्त ज़ाया कर रहा है क्योंकि ज़मीन वाज़ेह तौर पर सरकारी है। इसके बावजूद कब्जा करने वालों ने कानूनी दावपेच और प्लाटों की बिक्री की कोशिश जारी रखी। हाइड्रा की इस कार्रवाई का इलाका रहने वालों और वेलफेयर सोसाइटीज़ ने भरपूर खैर मकदम किया और एजेंसी का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने बर वक्त एक्शन लेकर गैर कानूनी सेल्स को रोका। इसके साथ कुछ लोगों ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि ललित बाग कंडीकल के इलाके में हाइड्रा ने हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद कार्रवाई की। इनका कहना है कि 2010 के एक केस में हाईकोर्ट ने हुकूमत और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को हिदायत दी थी कि अपीलेंट्स के कब्जे में मुदाखलात ना की जाए जब तक मजीद हुक्म ना आए। इल्ज़ाम यह है कि इस स्टे के बावजूद शेड्स गिरा दिए गए और लोगों को बेदखल किया गया। कानूनी माहिरीन का कहना है कि अगर किसी अदालत हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है तो ये कानून की बलादस्ती के लिए खतरा है और इस पर सख्त एक्शन हो सकता है। हाइड्रा वाले आके पूरा प्रॉब्लम कर दे रहे, क्रिएट कर रहे, पूरे झाड़ आते होते। वाटर पॉन्ड्स तो पहले से है, अभी तो नहीं है, पहले से वाटर पॉन्ड्स हमारे पास ही जी। पहले ये पॉन्ड से पूरा खेत को पानी छोड़ते थे मोटर लगा के। अभी काम वाले नहीं आ रहे बोल के हम लोग घास लगा के भैंसों के लिए दुड्डी वाले वो ये लेके चले आते। हमारे भी गाय है हमारे पास भी, हम इतना करे बाद भी वो लोग सुन रहे नहीं। मॉर्निंग से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे, बुलडोज़र लगा के चारों तरफ ऑलरेडी फेंसिंग है, फेंसिंग तोड़ के फिर से वो लोग कर रहे फेंसिंग। तीनों का था पूरा, वो पूरा उधर पूरा फेंसिंग था, फेंसिंग पूरा निकाल दिए, फुल प्रोटेक्शन ले लेके आके बहुत इशू कर रहे वो लोग, सुन रहे नहीं कितना भी बोले तो हैदराबाद चंद्रायन गुट्टा के एसीपी ने अपने दूसरे पुलिस स्टाफ के साथ मिलकर चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में ऑपरेशन कवच अंजाम दिया। इस ऑपरेशन का मकसद शहर में अमन और अमान कायम रखना और जुर्म पर काबू पाना था। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में गश्त की और हर जगह सख्त निगरानी रखी ताकि कोई भी मशकूक हरकत नजरअंदाज न हो। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने पान शॉप्स और होटल्स की बारीकी से चेकिंग की। हर छोटी बड़ी दुकान और होटल को देखा गया ताकि कोई
कोई कानून के खिलाफ काम हो रहा ना हो। होटल्स के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनकी तलाशी ली गई और उनसे पूछताछ की गई ताकि उनकी पहचान और वहां मौजूद रहने की वजह मालूम की जा सके। पुलिस ने यह भी यकीनी बनाया कि किसी किस्म का गैर कानूनी सामान, नशा या किसी और जुर्म से मुतालिक चीज मौजूद ना हो। इस मुकम्मल चेकिंग के जरिए पुलिस ने यह पैगाम दिया कि शहर में कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर शख्स को कानून के दायरे में रहना होगा। ऑपरेशन कवच के जरिए चंद्रायन गुट्टा इलाके में रहने वाले लोगों में इत्मीनान पैदा हुआ और ये एहसास मजबूत हुआ कि पुलिस उनकी हिफाजत के लिए हमेशा तैयार है। इस तरह के ऑपरेशन का बुनियादी मकसद जुर्म से पहले ही उसे रोकना और शहर को पुरअमन और महफूज बनाना है। आपको बता दूं कि हाल ही के कुछ हफ्तों में हैदराबाद में कई कत्ल के वाक़यात सामने आ चुके हैं। मिशन चबूतरा ऑपरेशन कवच के बावजूद भी कुछ जगहों पर कत्ल के वारदात सामने आए हैं, जिसके बाद पुलिस वालों ने उनकी चेकिंग और इंक्वायरी और सख्त कर दी। हैदराबाद में कई ज़्यादा मीटिंग्स हो रही है पुलिस वालों की और पुलिस वालों ने ये कहा है, रोडी शूटर की भी काउंसलिंग आपने देखी है, अगर कोई भी कत्ल के वाक़यात में शामिल होता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसला लेते हुए सऊदी अरब में पेश आने वाले दर्दनाक बस हादसे के मुतासरीन के लिए इमदादी रकम मंजूर की है। यह हादसा 17 नवंबर 2025 को मक्का और मदीने के दरमियान पेश आया था, जहां एक बस हादसे का शिकार हुई जिसमें तेलंगाना के कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और कई लोग शदीद जख्मी भी हो गए। इस अफसोसनाक वाक़े ने मुल्क ही नहीं बल्कि रियासत तेलंगाना में भी गम और उदासी की लहर दौड़ा दी। उस मुश्किल और गमगीन वक्त में तेलंगाना सरकार ने मुतासरीन फैमिलीज के साथ खड़े रहने का ऐलान किया था। वजीर आला के राहत फंड से कुल 3,07,25,781 रुपये एक्स ग्रेटिया रकम मंजूर की गई है। ये फैसला बराह रास्त वजीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर लिया गया है ताकि जो लोग अपने प्यारों को खो चुके हैं और जो जख्मी हालत में इलाज के मराहिल से गुजर रहे हैं उन्हें फौरन मदद मिल सके। सरकारी बयान के मुताबिक ये रकम उन तमाम फैमिलीज के लिए है जिन्होंने इस हादसे में अपने अजीजों को खो दिया या लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। इस इमदाद का मकसद सिर्फ माली मदद फराहम करना नहीं है बल्कि उन लोगों का हौसला बढ़ाना है जो प्रदेश में पेश आने वाले हादसों के बाद सख्त ज़हनी और जज्बाती दबाव के शिकार होते हैं। हुकूमत ने यह भी वाज़ेह किया है कि ये पूरी रकम तेलंगाना हज कमेटी के जरिए मुतासिर लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए तेलंगाना हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के सेविंग अकाउंट्स का इंतखाब किया गया है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फातिमा मैदान ब्रांच हैदराबाद में मौजूद है। इस इंतजाम का मकसद ये है कि रकम की तकसीम में किसी किस्म की देरी या उलझन ना हो और मदद सीधे और शफाफ तरीके से मुस्तहिक फैमिलीज तक पहुंच सके। इन मंजूर शुदा रकम में सिर्फ एक्सग्रेटिया ही शामिल नहीं है बल्कि सऊदी अरब भेजे गए हाई लेवल सरकारी वफ़ के सरकारी अखराजात भी शामिल है। इसके अलावा हादसे में मुतासिर अफराद के 2 करीबी रिश्तेदारों के सफ़र और रहने से मुतालिक खर्च भी इसी रकम में कवर किया गया है। हुकूमत का यह कदम इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ कागजी ऐलान तक महदूद नहीं बल्कि ज़मीनी सतह पर मदद फराहम करना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने सख्त हिदायत दी है कि तमाम ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और फाइल को दोबारा फाइनल मंजूरी के लिए पेश किया जाए ताकि रकम जारी करने में कोई ताख़िर ना हो। हुकूमत ये यकीन दिलाना चाहती है कि मुतासिर फैमिलीज़ को इंतज़ार ना करना पड़े और उन्हें फ़ौरन राहत मिल सके। तेलंगाना सरकार का कहना है कि ये इमदादी कदम उन फैमिलीज़ के लिए बड़ी राहत के जरिया बनेगा जो इस दर्दनाक हादसे के बाद मुश्किल हालत से गुजर रहे हैं। हुकूमत ने यह भी वाज़ेह किया है कि चाहे हादसा मुल्क के अंदर हो या बाहर, तेलंगाना अपने शहरियों को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा और हर मुश्किल घड़ी में इनके साथ खड़ा रहेगा। तेलंगाना हुकूमत के इंसानी जज्बे और अवामी फलाह के लिए इनके अज़्म को जाहिर करता है। ये बर वक्त माली मदद उन लोगों के लिए सहारा बनेगी जो इस वाक़े के बाद गम, तकलीफ और परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो ये 3 मामलों की अभी तक की अपडेट। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स चित लेट कर अपनी एक टांग को दूसरी टांग पर ना रखे। मुस्लिम 5503। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।